नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज़ एंड मिरर में और मैं हूं आपके साथ निशात्री। कल सीनियर जर्नलिस्ट रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा जो है वो दे दिया है और आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से इनके इस्तीफे की बात सामने आई उसके बाद से ही तमाम सोशल मीडिया पर जो है वो खलबली मच गई, क्योंकि कहीं ना कहीं लंबे समय से वो एनडीटीवी के साथ जुड़े हुए थे और कई सारे जो उनकी तरफ से जो थे रिपोर्टिंग्स थी वो शाम को आती थी। और आपको ये भी बता दूं कि वो जिस तरीके से वो सीनियर जर्नलिस्ट थे, बहुत अच्छी पकड़ जो थी वो उनकी कहीं ना कहीं पत्रकारिता पर थी। और वहीं आपको बता दूं कि उनकी तरफ से जो पत्रकारिता की जाती थी उसमें किसी भी पक्ष की बात नहीं होती थी, वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर पत्रकारिता करते थे और कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नाम जो था उनका, आपको बता दें कि सीनियर जिस तरीके से वो पत्रकार थे उनका काफी ज्यादा नाम था। वहीं उनकी जो शुरुआत थी वो एक यूट्यूब चैनल से हुई थी और उसके बाद से ही लगातार जब उनकी तरफ से पत्रकारिता करते रहे तो बहुत ज्यादा नाम जो था उनका बन गया था। और आपको बता दूं कि एनडीटीवी की अगर हम बात करते हैं तो लगातार जो वहां पे इस्तीफे हैं वो होते जा रहे हैं, क्योंकि उससे पहले आपको बता दूं कि एक दिन पहले अगर बात की जाए तो प्रणय राधिका राय ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट से जो था वो इस्तीफा दिया था। और वहीं पर कल की बात करते हैं तो कल देर रात ये जो बात थी सोशल मीडिया पर काफी खलबली मचा दी, जहां पर बता दें कि चैनल के कर्मचारियों को मेल भेजा गया और उसमें क्या कुछ जानकारी दी वो भी आपके समक्ष रखेंगे। एनडीटीवी से इस्तीफे के दौर जो लगातार वो जारी हैं और आपको बता दूं कि कल से एक दिन पहले प्रणय रॉय और उनकी पत्नी ने भी बीते दिनों मीडिया हाउस से अलविदा कह दिया था। वहीं कल जिस तरीके से हिंदी चैनल के पत्रकार रवीश कुमार ने भी इस्तीफा दे दिया था। अगर वही बात की जाए तो रवीश कुमार चैनल के मुख्य प्रमुख शो जो है हम लोग, रवीश की रिपोर्टिंग, देश की बात और प्राइम टाइम सहित कई कार्यक्रमों के होस्ट जो थे वो करते थे। और आपको बता दूं कि उनकी बेहतरीन पत्रकारिता की वजह से वो बहुत जल्दी जो है वो उनका नाम जो है वो सीनियर जर्नलिस्ट में आ गया और बहुत लोग उनकी पत्रकारिता को सुनते थे, बहुत कुछ उनसे सीखते थे और कहीं ना कहीं आपको ये बता दें कि उनके गुण जो है वो अपनाने की कोशिश भी करती थी, वो स्टाइल भी अपनाते थे जिस तरीके से वो पत्रकारिता करते थे। वहीं आपको बता दूं कि रवीश कुमार ने जाने की घोषणा करते हुए चैनल ने एक आंतरिक मेल में कहा है कि उनका जो इस्तीफा है वो तत्काल रूप से प्रभावित है। यानी जिस तरीके से कल ही उन्होंने इस्तीफा दिया और कल ही जो है वो इस्तीफा उनका मान भी ले लिया गया। और यानी अब की बात करें तो अब हमें वो सीनियर पत्रकार एनडीटीवी के साथ जुड़े हुए नहीं दिखेंगे। एनडीटीवी पर उनका कोई भी शो, किसी भी तरीके की खबर, किसी भी तरीके की पत्रकारिता उनकी नहीं वहां पर नजर आएगी। वहीं आपको बता दूं कि रवीश कुमार ने उनकी पत्रकारिता के लिए 2 बार रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड और 2019 में रेमन गेम्से अवार्ड से भी जो है सम्मानित किया जा चुका है। यानी बहुत कम समय में जिस तरीके से आपको बता दूं कि उन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया है, उसकी वजह से उनको 2 अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। वहीं आपको बता दूं कि एनडीटीवी ग्रुप की प्रेसिडेंट सुपर्णा सिंह ने कहा है कि कुछ ही पत्रकार ऐसे हैं जिन्होंने रवीश जितना प्रभाव जो है वो लोगों पर छोड़ा है और इस बारे में लोगों को प्रक्रिया के जो है काफी ढेर लगे हैं और भीड़ में जो उनके लिए जुट जाती हैं। भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने मिले जो प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं उनमें उनकी काफ़ी पहचान है और वहीं अपनी दैनिक रिपोर्ट में भी उन लोगों को अधिकारों और ज़रूरतों को पूरा करते हैं जो सेवा से वंचित हैं। और उन्होंने आगे ये भी कहा है कि वो एक है सफल, उनकी जो झलक है वो साफ दिखाई देती है। यानी जिस तरीके से उन्होंने अपनी पत्रकारिता शुरू की थी, काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं उनको उनकी पत्रकारिता से मदद मिलती है। उन्होंने ये कहा है कि बहुत कम समय में एक लंबी पहचान जो थी उन्होंने अपनी बना दी थी। और वहीं मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम जैसे पत्रकार भी उनको सुनते हैं, देखते हैं, उनके स्टाइल जो है वो अपनाते हैं, उन जैसी पत्रकारिता जो है वो भी करने का प्रयास हम अक्सर जो है वो करते रहते हैं। काफ़ी सूझबूझ से जिस तरीके से वो अपनी पत्रकारिता करते थे और बहुत कम समय में जो है वो उन्होंने अपनी पहचान एक अलग तौर पर बना ली थी। वहीं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हम खबरें आ रही हैं, यही कहना है कि जिस तरीके से अडानी की एंट्री के बाद से ही रवीश कुमार द्वारा जो है वो एनडीटीवी से इस्तीफा दिया गया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो खबरें हैं इस समय सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से जो है वो लोग ले रहे हैं। कुछ जो है
सही तरीके से इसको बताया जा रहा है कि हाँ बहुत सही किया उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो दे दिया। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने क्यों इस्तीफ़ा दिया, यानी जो उनके चाहने वाले थे वो बहुत अलग अलग तरीके से जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से जो है वो कमेंट्स दे रहे हैं। और फिलहाल आप सबका क्या कहना है आप भी ज़रूर कमेंट के ज़रिए जो हमें ज़रूर बताइएगा। और वहीं एक बड़ी अपडेट फिर से बता दूं कि रवीश कुमार जो कि एनडीटीवी में लगातार जो है पत्रकारिता कर रहे थे, हिंदी चैनल जो है और वहाँ से उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया है और उनका इस्तीफा भी जो है वो तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। और वो एक सीनियर एग्जीक्यूटिव के पद पर जो थे वो काम कर रहे थे। हम लोग रवीश की रिपोर्टिंग, देश की बात, प्राइम टाइम सहित कई कार्यक्रमों में एनडीटीवी के लिए एंकरिंग करते थे रवीश कुमार। चैनल ने अपने कर्मचारियों को मेल भेजी। उस आंतरिक मेल में ये कहा कि काफ़ी कम पत्रकारों ने जनता पर उतना असर डाला है जितना रवीश कुमार ने डाला है। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि बहुत कम समय में उन्होंने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी, लोगों के घर घर में और दिमाग तक उनकी पत्रकारिता जो थी वो पहुंच चुकी थी। और वहीं पर उन्होंने आगे जो है इस बात को और आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये कहा है कि भारत से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उन्होंने अपनी कई प्रतिष्ठित अवार्डों में अपने जो है वो नाम जो है वो किए हैं। और वहीं दशकों तक एनडीटीवी का एक विभिन्न अंग भी जो है रहे हैं। उनका योगदान जो है वो लगातार शानदार जो है वो रहा है और नई शुरुआत में वह सफल होंगे, ये भी उन्होंने है उनको कहीं ना कहीं जो है इनकी विशेष दी हैं। वो भी बता दें कि एनडीटीवी के मालिक और संस्थापक प्रणय रॉय और उनकी पत्नी राधिका राय ने भी मंगलवार यानी 29 नवंबर 2022 को आरआरपीआर होल्डिंग आरआरपीआरएच के निर्देशन पद से इस्तीफा दिए दिया था। और वहीं पर अब उसके बाद कल जिस तरीके से इस्तीफा जो है वो रवीश कुमार का आया है, तो कहीं ना कहीं इस समय जो उनके चाहने वाले थे अब वो ये चाहते हैं कि अब वो अपने चहेते पत्रकार रवीश कुमार को कहाँ सुन सकते हैं। तो वहीं उनकी तरफ से भी जो रवीश कुमार की तरफ से भी जो है वो बात सामने आई है कि वो जल्द ही अपनी यूट्यूब से फिर से शुरुआत करेंगे। और उन्होंने कहा है कि उनके नाम पर इस समय लोग अलग अलग तरीके के जो है वो पेजेस बना रहे हैं, अलग अलग तरीके के यूट्यूब चैनल बना रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि बहुत ही जल्दी वो एक अपने नए यूट्यूब चैनल का जो है वो नाम भी जो है लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनको सुनने वाले हैं, वो उनको वहां पर देख सकेंगे। और फिर से आपको बता दूं कि रवीश कुमार द्वारा कल एनडीटीवी को इस्तीफा दे दिया गया था। बहुत सारे जो थे वहां पे एनडीटीवी में शोज थे जहां पर वो हमें दिखते थे, लेकिन अब हमें भी इंतजार रहेगा कि वो किस जगह पर हमें सुनने को मिलेंगे। क्या उनकी तरफ से कोई और नया चैनल जो है जिसकी वो शुरुआत करेंगे, क्या उनकी तरफ से कोई नया यूट्यूब चैनल है जो वो हमें जल्द से जल्द बताएंगे, ताकि जिस तरीके से हम भी उनको सुनते हैं हमें भी वो जल्द से जल्द किसी भी जगह पर वो सुनने को मिले। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि यूट्यूब चैनल वो शुरू करने वाले हैं। और सोर्सेज से ये भी नाम सामने आ रहा था कि शायद बताया जा रहा है द पंछी से वो जो है शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि अभी ये सच है या फिर अभी ये जिस तरह के सोशल मीडिया पर बहुत सारे ग्रुप्स बन रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स बन रहे हैं, या इसी तरीके से कोई अफवाह फैला रहे हैं, हालांकि क्या ऑफिशियल होगा वो उनकी तरफ से ज़रूर जो है उन्होंने कहा है वो साझा करेंगे। फिलहाल तक एक बड़ी अपडेट थी, आप ही अपनी राय ज़रूर रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।